जय श्री कृष्णा। हमारा राम जी का 9वां स्कंद चल रहा है, जिसमें हमने पढ़ा था पीछे हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी की महिमा तो कोई गा ही नहीं सकता। और फिर सीता माता का हनुमान जी को उपदेश। फिर हमने पढ़ा था कि सीता माता कैसे हनुमान जी को समझाती हैं। और फिर हमने पढ़ा था कि जिसे श्री कृष्ण जिसे अपना लेते हैं उसे कोई भी त्याग नहीं सकता। अब आज हम आगे शुरू करते हैं। जब दशरथ ने राम जी को छोड़ना नहीं चाहा तो उन्होंने वशिष्ठ जी के समझाने लगे। दशरथ को उनमें पूर्णतः विश्वास था। वे सद्गुरु के अधीन थे। वशिष्ठ ने दशरथ जी से कहा, राजकुमार राम के जन्माक्षर बता रहे थे कि इस वर्ष में विवाह का योग है। इस वर्ष में इन चारों कुमारों के विवाह का योग बनता है, अतः इन्हें भेजने में कोई बाधा नहीं है। जब कुशल मंगल होगा, मैं तो मानता हूँ विश्वामित्र इन्हें विवाह के हेतु ही लेने आए हैं। विवाह तब तो आज ही भेजने के लिए वह तैयार हो गए। राम लक्ष्मण को राज्यसभा में बुलाया गया। उन्होंने आके प्रणाम किया। दशरथ, तुम दोनों को लेने के लिए विश्वामित्र स्वयं आए हैं। राम और लक्ष्मण तैयार होकर माता कौशल्या जी से आज्ञा लेने चले गए। रामकृष्ण को माखन और शक्कर से बड़ा प्रेम है। जीवन को मधुर बनाना चाहिए। जीवन में सद्गुण से ही मिठास आती है। सभी को मान दोगे तभी मान मिलेगा। जिसके जीवन में मधुरता नहीं है उसके जीवन में कभी भी मिठास नहीं आ सकती। कौशल्या ने विश्वामित्र जी से कहा, मेरे राम का खूब ख्याल रखिएगा। जिस समय विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण चल दिए उस समय वह अत्यंत शोभामान लग रहे थे। विश्वामित्र अर्थात सारे विश्व के मित्र। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के अति प्रिय थे। वे उन्हें बहुत प्यार करते थे। विश्वामित्र ने उन्हें खूब आशीष दी। पानी का व्याकरण अमर होगा। विश्व जिसका मित्र है वही विश्वामित्र है। जिसका तुम मित्र बनोगे वही विश्वामित्र कहलाएगा। मनुष्य अर्थात जीव मित्र बनता है। अगर मित्र बनना है तो परमात्मा का बनो। जो परमात्मा को अपना मित्र बना लेते हैं फिर ईश्वर उसे कभी नहीं त्यागते। विश्वामित्र के पीछे पीछे राम लक्ष्मण चल दिए। मार्ग में ताड़का का उद्धार किया। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को बला और अति बला विद्या दी थी। उन्हें भूख प्यास लगती ही नहीं थी। जब वे आश्रम में आए, राम ने विश्वामित्र से कहा, गुरुजी आप अपने यज्ञ का आरंभ करें, मैं उसकी रक्षा करूंगा। जनकपुरी के निकट ऋषि विश्वामित्र सिद्ध आश्रम है। वे वहां तप और यज्ञ करते थे। विशाल यज्ञ मंड बनाया गया। राम लक्ष्मण धनुष बाण से सज्जित होकर यज्ञ की रक्षा करने हेतु खड़े हो गए। भगवान कहते हैं, जब कोई मेरे दर्शन हेतु आता है तो मैं खड़ा होकर उसका सम्मान करता हूँ। प्रभु कहते हैं, जो एक बार मेरी शरण में आता है उसकी मैं अवश्य रक्षा करता हूँ। मुझे प्रेम से मिलने आने वालों के लिए मैं खुद प्रतीक्षा में खड़ा रहता हूँ। ईश्वर की दृष्टि तो जीव की ओर अखंड रूप है, किंतु जीव ही ईश्वर पर दृष्टि नहीं धरता। श्री राम अजान बाहु हैं। किसी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरे भक्त मुझसे मिलने आते हैं। उनमें यदि कोई भक्त मोटा हो पतला हो फिर क्या, जैसा भी मेरा भक्त हो, गोरा हो काला हो तो फिर क्या। भक्त तो वो होता है जो मुझे दिल में समाता है, जो मुझे दिल से आलिंगन करता है। राम वानर आदि पशुओं को भी आलिंगन देते हैं। राम जी सबसे प्रेम करते हैं। वही राम है जो सबसे प्रेम करता है। वही कृष्ण है जो शरण में आए को कभी नहीं त्यागता। धनुष और बाण अर्थात ज्ञान और विवेक सदा सज्जित रहें, क्योंकि काम रूपी राक्षस ने जब विघ्न करने आते हैं तब वह सब कुछ बुला देते हैं। ज्ञान और विवेक को सतेज रखोगे तो राक्षस बाधा डालेंगे, परंतु अगर उनका ध्यान रखोगे तो राक्षस भी तुम्हारे जीवन से दूर रहते हैं। जीव मात्र को नहीं सताते। जो प्रतिक्षण सावधान रहता है उसका राक्षस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राम का स्वरूप अद्भुत है। शूर्पणखा राक्षसी थी, फिर भी उनके मन में श्री राम को पति स्वरूप पाने की इच्छा जागी। श्रीधर स्वामी ने राम विजय लीला कथा में कहा है, यज्ञ के चारों द्वार राम लक्ष्मण चौकसी करते हैं। उन्होंने इतने रूप धारण कर लिए कि सभी द्वारों पर राक्षसों की इनकी उपस्थिति दिखाई देती थी। विश्वामित्र आहुति देते और यज्ञ कुंड में निहारते थे। राम लक्ष्मण श्रुति वर्णन करते हैं। अग्नि भगवान का मुख है। परमात्मा अग्निमुख से आहार करते हैं। अग्नि ज्वाला प्रभु की जीवा है। ब्रह्म ज्ञान का जो ध्यान रखता है उसे ही ब्रह्म ज्ञान अपनाता है। मन की मलिनता को दूर करने के लिए हमें हमेशा यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ हमें स्वसत्य, तप, ध्यान सब कुछ देता है। मन की शुद्धि यज्ञ से होती है। राक्षस जान गए थे कि विश्वामित्र ने यज्ञ आरंभ कर दिया है तो वह बाधा डालने आ पहुंचे, परंतु ये क्या, अब तो वहां राम लक्ष्मण थे जिससे वह उनका कुछ न बिगाड़ सके। जिसके दर्शनों से स्वभाव बदलता है वही ईश्वर है। याद रखना, वह मनुष्य जो तुम्हें ईश्वर की याद दिलाए वही उसी में ईश्वर बसता है। कलयुग में तो ईश्वर के नाम की इतनी महिमा गाई गई है जो कि बखान नहीं की जा सकती। कलयुग में केवल कीर्तन मात्र से ही ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। आज मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं? शायद इन बालकों को देखकर
मेरा मन बदल गया है। ऐसे राक्षस एक दूसरे से बात करने लगे। कहते हैं जिसके समक्ष स्वयं राम खड़े हों उसका मन कैसे पापी हो सकता है। आजकल के लोग राम दर्शन के लिए जाते तो हैं, परंतु वहां जाकर उनकी बुद्धि नहीं सुधरती, क्योंकि वह उनके दर्शन करने की बजाय वहां आसपास के समागमों के दर्शन करते हैं। अगर हम रोज रामायण पढ़े, भागवत पढ़े, देव दर्शन करें तो हमारे व्यवहार में अपने आप सदाचार सरलता आते जाएंगे। राम परमात्मा है, उनके प्रत्यक्ष दर्शन से मरीच की बुद्धि बदल जाए तो आश्चर्य ही क्या। राम की नकल करते करते और राम का चिंतन करते करते प्रभु स्वयं ही हमारे समक्ष आ जाते हैं। रावण जानकी को लेकर युद्ध जो हो रहा है, कुंभकर्ण तेरी इच्छा पूर्ण हुई। रावण नहीं कुंभकर्ण, तू अपनी माया से राम का रूप धारण करके सीता के पास जा, तुझे राम मान लेंगे और तेरे वश में हो जाएगी। ऐसा रावण ने कुंभकर्ण से कहा था। रावण इस राम के पास कुछ जादू सा लगता है, जो रूप धारण करने के लिए भी नहीं पहचान सकता। जो रूप धारण करने की इच्छा होती है वही रूप जान जाता है। जब मैं राम के रूप में माया को देखता हूँ तो फिर मुझे सीता माता के रूप में दिखाई देती है। कहते हैं जब तुम राम का रूप धारो और राम का नाम अपनी जीभा पर लो तो फिर तुम्हें चारों तरफ सुख और समृद्धि ही दिखाई देगी, परंतु जब तुम रावण और कुंभकर्ण का नाम अपनी जीभा से लोगे तो फिर तुम्हें चारों तरफ राक्षस प्रवृत्ति के लोग ही दिखाई देंगे। याद रखना, बुराई दूसरों में नहीं, बुराई सिर्फ हमारे हृदय में होती है। अगर हमारा हृदय सरल हो तो फिर हमें दूसरों में भी बुराई नहीं दिखती, हमें दूसरों में वही बुराई दिखती है जो बुराई स्वयं हमारे अंदर होती है। कोई भी बुरा नहीं है, बुरा केवल हमारी देखने वाली दृष्टि होती है। मैं राम को शत्रु भाव से नहीं अपितु भक्ति भाव से देखता हूँ। यदि मैं अकेला ही भक्ति करूँ तो मात्र मेरा कल्याण होगा, किंतु यदि मैं भक्ति को सारे रूप में बांट दूँ तो फिर सबका कल्याण होगा। जब तब ध्यान सेवा से सब प्रसन्न होंगे। वश में कभी भी हम किसी को नहीं कर सकते, अपितु प्रभु हमें वश में अवश्य कर सकते हैं। यज्ञ करते समय प्रत्येक द्वार पर राम लक्ष्मण को बिठला देना, जब कथा श्रवण नारायण मानसिक मिलन, यही कुछ तुम्हें सब में मिलेगा। गरीब से गरीब व्यक्ति भी कर सकता है। कुछ ऐसे यज्ञ हैं जिनके बारे में मैं नहीं बतला सकता। उपनिषद में एक यज्ञ ऐसा बतलाया गया है जो जाति, समय, स्थल आदि में किसी भी प्रकार बंधन के बिना किया जाता है। कृष्ण मिलन यज्ञ में श्रद्धा पत्नी है, आत्मा यज्ञमान है, शरीर यज्ञ भूमि है, आंखों में, कानों में, मुख में, सभी इंद्रियों के द्वार पर राम लक्ष्मण को बिठा दो तो फिर प्रभु तुम्हें स्वयं ही आन मिलेंगे। तभी तुम्हारा जीवन जो है वह निर्विघ्न समाप्त होया। माया मरीच को रामचंद्र विवेक बाण से मारते हैं, जिसका चिंतन कर मात्र से ज्ञानी महात्मा अपनी इंद्रियों को बंद रखते हैं। एक बात मैं अवश्य कहता हूँ, विश्वामित्र का यज्ञ समाप्त होने था, जनकपुरी से निमंत्रण पत्रिका आई कि सीता जी का स्वयंवर होने जा रहा है। अब विश्वामित्र ने कहा कि यज्ञ समाप्त होने पर हम वहां चलेंगे, तो राम और लक्ष्मण दोनों ने उनकी इच्छा का मान रखा। विश्वामित्र राम को लेकर एक शिला को स्पर्श करने की आज्ञा की। इस शिला रूपी अहिल्या का उद्धार करो हे राम। राम सोच में डूब गए कि ये क्या है, ये कैसे हैं, शिला का उद्धार मेरे करने से कैसे होगा। ऐसे थे हमारे प्रभु जो स्वयं की गुणगान भी न करते थे, जो स्वयं सब कुछ जानने पर भी मन को शांत रखते थे। एकादश स्कंद में एक श्लोक में चिन्ह है कि मैं, राम ने कहा, मैं इसे प्रणाम करता हूँ। विश्वामित्र ने कहा, प्रणाम से कुछ नहीं होगा, अपितु तुम्हें इसे अपने चरणों से इसका उद्धार करना होगा। कहते हैं राम नाम लेने से हमारे पाप कटते हैं, राम नाम लेने से हमारे रोग मिटते हैं, राम नाम लेने से हमारा कल्याण होता है। यहाँ तक कि राम नाम हमारे आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करता है। इसलिए जितना हो सके प्रभु का नाम जपते रहना चाहिए। इसीलिए हमारे ग्रंथों में भी राम नाम की अत्यंत महिमा गाई गई है। कवियों ने कहा है कि जो राम नाम लेता है, जो राम नाम को तारता है, उसका हर घड़ी उद्धार ही होता है। राम ने अहिल्या को चरण से स्पर्श किया, बहती हुई हवा ने राम के चरणों की धूलि उड़ाई जो शिला पर जा गिरी और शिला अहिल्या के रूप धारण कर लिया। एकनाथ जी ने भी यही कहा है, रामचरण की रज ऐसी है जिससे अहिल्या का उद्धार हो गया, अर्थात बुद्धि। अगर हम राम के चरणों में अपनी प्रकृति रख देते हैं तो फिर राम हमेशा हमें कल्याण ही करते हैं। कोमल बुद्धि ही ईश्वर के पास जा सकती है। कृष्ण कीर्तन से आज तक सबको आनंद ही मिलता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम कीर्तन में बैठो और तुम्हें आनंद ना मिले। ये अलग बात है कि जड़ बुद्धि कीर्तन में बैठते ही सोने लगते हैं, या फिर उन्हें दूसरी बातें, या फिर उन्हें अपने घर की चिंता सताने लगती है। अहिल्या बुद्धि रामचरण रस से शुद्ध चेतन बनी है। एक बात बोलूं, कलयुग में अगर तुम कुछ ना कर सको तो भगवत
का एक पृष्ठ पढ़ लेने मात्र से भी हमें प्रभु हमारा उद्धार करते हैं। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर राजा जनक के पास पहुंचे। वहां पर उन्होंने कुमारों को देखा तो देखते ही रह गए। कुमारों की ऐसी छवि थी जिससे पूरी जानकी पूरी प्रसन्न हो उठी। चारों तरफ हर्षोल्लास का वातावरण हो गया। प्रभु का मुख ऐसा था जिसे देखते हर कोई प्रसन्न हो उठता था। विश्वामित्र, तुम तो महाज्ञानी हो, स्वयं ही निर्णय करो कि ये कौन है। जनक का एक और नाम है विदेह, जो देह युक्त होकर भी देह धर्मों से अस्पर्श ही है, वही विदेह है। जनक ऐसे राजा हैं जिन्हें राज राजा भी कहा गया है। सभी इंद्रियां अपने कार्य और अर्थ में काम करती हैं। इस जगत में सब कुछ करते हुए भी ऐसी भावना रखकर जो कार्य करते हैं, प्रभु उन्हें सर्वज्ञ अपना शिष्य बना लेते हैं। जनक राजा ने त्राटक किया, ये कोई पार ब्रह्म है। जनक कहते हैं, अपनी आंखों से मैं तुमको देखता हूँ तो कुछ नहीं जान पाता, परंतु जब मैं मन की आंखों से तुम्हें देखता हूँ तो फिर मन करता है कि बस तुम्हें ही देखते जाऊं। इन कुमारों को देखकर हर एक का मन आकर्षित हो रहा था। हर एक का मन हर्षो उल्लास से भर गया था। ऐसा लगता था मानो ईश्वर स्वयं ही उनके समक्ष खड़े हों। जनक राजा ने राम को पहचान लिया। अब तो बस उनसे रहा ही नहीं जा रहा था। उनका भीतर मन बार बार उनको प्रणाम कर रहा था। ये राम ही मेरे मन को खींच रहे हैं। लगता है जैसे प्रभु स्वयं ही मेरे जनकपुरी में पधारे हैं। तुम्हें शकुंतला, मैं महर्षि कनव की कन्या हूँ। कनव मुनि के आश्रम में प्रथम मिलन के समय दुष्यंत ने शकुंतला से पूछा कि तुम कौन हो। तुम्हें देखकर मेरा मन चंचल हो गया है। वैसे तो मेरा मन पवित्र है, ब्राह्मण कन्या के लिए माता समान है। तुम्हें देखकर मेरा मन क्यों चंचल हो उठा है। अपने मन पर उसे कितना विश्वास था। शकुंतला, आप तो पवित्र हैं, परंतु फिर भी मैं क्षत्रिय हूँ। मेरे जनक हैं क्षत्रिय विश्वामित्र। कनव ऋषि तो मेरे पालक पिता हैं। मैं क्षत्रिय कन्या हूँ। जनक राज कहने लगे, आज तक मैं निराकार ब्रह्म का चिंतन करता था, परंतु आज स्वयं ब्रह्म मेरे समक्ष खड़े हैं। विश्वामित्र कहने लगे, राजन, ये तो तुम्हारी दृष्टि है। जनक तो महाज्ञानी है, परंतु फिर भी वह ईश्वर की खूब महिमा गाते हैं। जनक राजा ने कर्म द्वारा परम सिद्धि प्राप्त की थी, अन्यथा गीता में और किसी की भी प्रशंसा नहीं की गई। जनक राजाओं को महाराजाओं में से एक माना गया है। विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण जनकपुरी से बाहर एक उद्यान में खड़े थे। सायंकाल की संध्योपासन में समय नियमित है। विश्वामित्र के साथ उन्होंने सत्संग किया। रात्रि के समय में विश्वामित्र की चरण सेवा करने लगे। ऐसे थे हमारे राजा राम। आशीर्वाद मांगने से नहीं अपितु हृदय से निकलते हैं। कहते हैं, जो तुम्हें हृदय से आशीर्वाद दे तो फिर तुम्हारे सारे दुष्कर्म हट जाते हैं। इसलिए हो सके तो अपने बड़ों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। कभी भी किसी से मांगकर आशीष नहीं मिलता, बल्कि हृदय से निकला आशीष तो पार ब्रह्म भी स्वीकार करते हैं। एक बात मैं बोलता हूँ कि जो भी हो, हमें अपने गुरुओं का, अपने पिताजनों का हर समय आदर सत्कार करता रहना चाहिए। सेवा और स्मरण के बिना कभी भी मन को चैन नहीं मिलती। यही है सच्चा वैष्णव। लक्ष्मण को बड़ा दुख होने लगा कि अब मेरी सेवा पर प्रभु का किसी और का भी अधिकार होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता था कि हो सकता है कि यहाँ विश्वामित्र राजा राम को उनकी शादी के लिए ही लाए हैं। इसलिए उनका हृदय चिंतित हो उठा। रामचंद्र जी के प्रेम का दर्श ही था जो लक्ष्मण का हृदय संकोचवश चिंता कर रहा था। उन्हें लगता था कि अब मेरे भ्रातृ प्रेम पर किसी और का भी अधिकार होगा। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भाई मेरी चिंता मत कर। विवाह के पश्चात मेरे दाहिने चरण की सेवा तुम करना और बाहिने चरण की सेवा मेरी पत्नी करेगी। ये सुनकर लक्ष्मण जी हर्षोल्लास से भर उठे। राम सभी के अंतर्यामी हैं, किंतु लक्ष्मण तो राम के भी अंतर्यामी है। ऐसा है हमारे राम और लक्ष्मण का प्रेम। लेकिन कलयुग में ऐसा प्रेम शायद ही देखते बनता है। दूसरे दिन प्रातःकाल तो लक्ष्मण जी पहले उठ गए। स्त्री का धर्म है कि पति को पहले भोजन और फिर पीछे से धर्म सेवा करनी, परंतु ये सारे सेवा भातृ प्रेम करते थे। राम सभी को एक समान मानते थे। उनके वन गमन में अयोध्या की समग्र प्रजा के सिवाय कोई भी नहीं था। राम ऐसे थे जिन्हें देखकर पूरी जनकपुरी की प्रजा हर्षोल्लास से बढ़ती जा रही थी। प्रणाम किए बिना कोई भी वहां से नहीं निकलता था। राम लक्ष्मण तुलसी को भी वंदन करते हैं। तुलसी की नित्य वंदना करने वाले कभी बीमार नहीं पड़ते, इसलिए तुलसी का अति महत्व गाया गया है। प्रणाम किए बिना कभी भी तुलसी दल नहीं लेना चाहिए। उसे नाखून से मत तोड़ो। हो सके तो तुलसी दल को हमेशा कोमल हाथों से तोड़ना चाहिए और तोड़ने से पहले उसकी अनुमति अवश्य लेनी चाहिए। तुलसी तो राधा रानी को भी
प्रिय है। कई बार तो उसे राधा जी का अवतार ही माना जाता है। सायंकाल के बाद तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। कहते हैं जो तुलसी की पूजा करता है उस पर हरि भी प्रसन्न होते हैं। ऐसा है तुलसी और हरि का प्रेम। राम और सीता की दृष्टि का मिलन हुआ। इस दृष्टि मिलन की कथा मात्र तुलसीदास जी के रामचरितमानस में बड़ी गूढ़ता से बताई गई है। राम लक्ष्मण पुष्प आदि लेकर वापिस आए और विश्वामित्र से कहा, जिस कन्या का स्वयंवर होने जा रहा है वे वही है। विश्वामित्र ने कहा, वत्स मैं जानता हूँ, समय प्रतिदिन उद्यान में आती है, इसलिए मैंने तुम्हें वहां भेजा था। स्वयंवर का समय आया। राजा जनक ने राज्यसभा से कहा कि मेरी पुत्री जब 3 वर्ष की थी तब इसने धनुष को घोड़ा बनाकर खेलती थी। इस धनुष को जो भंग करेगा उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। इस सभा में रावण भी उपस्थित था। बिना कारण कलेश अपनी जयकार स्वयं करे तब वही रावण है। जो स्वयं आत्म की प्रशंसा करता रहे वही रावण है। जो स्वयं के जयकारे लगाता रहे वही रावण है। जो दूसरों को कुछ ना समझे, सिर्फ अपने फल हेतु दूसरों को अपना मित्र बनाए वही रावण है। रावण वही है जो कलयुग में दूसरों को कुछ पैसों के लिए और फिर कुछ साधन प्राप्त करने के लिए अपना मित्र बनाता है। जिसके पास कुछ है और वह उसे पाने की इच्छा रखता है वही रावण है। परंतु रावण कभी भी राम के आगे नहीं झुकता। अगर रावण राम के आगे झुक जाए तो शायद फिर वह रावण ही ना रहे। ऐसे हैं पापी रावण के बारे में बहुत कुछ बतलाया गया है, परंतु पापी रावण ज्ञानी भी बहुत है, इसलिए हम उसे बार बार पापी नहीं कहते। लेकिन एक बात है, जो राम की शरण में चला जाता है राम जी फिर उसे पापी रहने ही नहीं देते। लेकिन एक बात है, अभिमान को चकनाचूर करने के लिए प्रभु ने हर युग में जन्म लिया है, तो फिर रावण के युग में जन्म कैसे ना लेते। जो स्वयं पर बहुत अभिमान करता है, जो बार बार मैं का गुणगान करता है, प्रभु तो वैसे भी उसके समीप नहीं आते। यही है हमारे रावण का चरित्र। बस अब कल यहीं से आगे पढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा।